तुम्हारे पास भी सोशल स्किल्स है तो तुम भी अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। लाइक तुम्हारी पसंद की लड़कियाँ, तुम्हारे पसंद के फ्रेंड्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एंड तुम्हारे मनी। एंड इससे तुम अपने क्लास में काफ़ी ज़्यादा मतलब कहीं भी रहते हो उसमें काफ़ी अच्छे से तुम डोमिनेट कर सकते हो, लीड कर सकते हो, एक ऐसा इमेज बन सकते हो जो दूसरों को इंस्पायर करे कि मुझे उस बंदे जैसा बनना है। और उस बंदा कौन है? वो तुम हो। एंड अगर तुम्हारे पास सोशल स्किल्स है ना, मानो अगर तुम स्टेज में जाकर परफॉर्म करते हो या कोई भी डिबेट कंपटीशन चल रहा है उसमें जाके परफॉर्म करते हो, या क्लास में उठ के सबके सामने में कोई चीज़ बोलते हो, अपना असाइनमेंट बस पढ़ के सुनाते हो, इससे तुम्हारा ऑरा काफ़ी तगड़ा होता है। एंड लोग तुम्हें याद रखते हैं कि हाँ ये बंदा है, इसको बोलने का ढंग है ये, अगर इससे हम बेफालतू में मुँह लगे तो ये हमको रेल देगा। तो इसको इंक्रीज़ कैसे किया जाए? सोशल स्किल्स को बढ़ाने के लिए आज मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जो अगर तुम अपने हाई स्कूल में हो, मिड स्कूल में हो, या क्या कहते हैं कॉलेज में भी हो, फिर भी तुम इसको अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट टिप, अगर कोई भी तुम्हारे स्कूल में कॉलेज में कुछ भी मतलब हो रहा है ना, पार्टी हो रहा है या कुछ भी कंपटीशन हो वगैरह चल रहा है, या सिंगिंग का हो, डांसिंग का हो, पुशअप भी मारने का, मतलब कुछ भी का कंपटीशन चल रहा है, तुम्हें बस उसमें पार्टी से वेट करना है ब्रो। मतलब ये काफ़ी मस्त चीज़ है। अगर ये तुम करोगे ना, तुम्हारा पब्लिक के सामने में जो बोलने का ढंग है, कैसे तुम बिहेव करते हो, कैसे तुम बोलते हो, कैसे ह्यूमन को तुम समझते हो, वो अलग लेवल पे जाएगा। लोग तुम्हें याद रखेंगे कि हाँ भाई इस बंदे ने स्टेज में आके ये परफॉर्मेंस दी थी। तुम बहुत बहुत अट्रैक्टिव लगोगे। ठीक है, मैं लुक्स वगैरह की बात नहीं कर रहा, ये फालतू की चीज़ें होती हैं। आई मीन फालतू नहीं होती, बट सोशल स्किल्स मैटर अलॉट। तुम्हें ये सारी चीज़ें परफॉर्मेंस देना है स्टेज में जाके। एंड अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें भी करना नहीं चाहते हो ना, जस्ट जाओ सिंपली ब्रेंच उठाने का काम करो, या कुछ वहाँ पे बच्चे उच्चे को भगाने का उनका काम करो, खाना बांटने का काम करो, भाई कुछ काम करो। ठीक है, ह्यूमंस के बीच रह के कुछ ऐसा काम करो जिसमें तुम्हें ह्यूमन से सराउंड होना पड़े, जिसमें तुम्हें पब्लिकली कुछ करना पड़े जिससे तुम्हारी फटे। लाइक जाओ पब्लिक के सामने जाकर फ़ोटो खिंचवाओ, इसमें ही तुम्हारी फटती हो अगर, तो अगर तुम क्या कहते हैं साई पर्सनैलिटी के हो। ठीक है, सेकेंड चीज़, अपने क्लास में हर एक टीचर से, ठीक है, हर एक टीचर से कम्युनिकेशन होल्ड करने की कोशिश करो, चाहे वो तुम्हारा कितना ही घनिष्ठ घटिया टीचर क्यों ना है, या तुम्हें डिसलाइक क्यों ना करता। किसी भी टीचर से अपने क्लास में एक ना एक बार, ठीक है, मानो फर्स्ट पीरियड चल रहा है उसमें तुम्हारा मैथ्स का टीचर आते हैं, उनसे एक बार मिनिमम एक बार बात करने की कोशिश करो। सेकंड पीरियड में इंग्लिश का टीचर आता है, उससे एक बार बात करने की कोशिश करो। इससे तुम टीचर्स को याद रहोगे। ठीक है, पहला फायदा तो ही। एंड तुम्हें क्लास में बोलने का ढंग बनेगा, अपने से बड़ों से बात कैसे करते हैं, उनसे कितने लिमिट में रह के बात करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए जिससे सेंस ऑफ ह्यूमर भी बढ़े, जिससे हम फनी भी साउंड करें। एंड एज सेम एज हमें कैसे बच्चे भी लगेगा जो क्लास में बोलता है ना कि मतलब पढ़ता भी है, ऐसे टाइप का साउंड करना है। एंड तुम्हें अगेन सोशल स्किल्स को बढ़ाना है तो भाई ये करो ही करो, बहुत मस्त चीज़ है। क्लास में भी तुम अगर वो शांत अकेले रहने वाले सिग्मा मेल उल हो ना, तुम्हारा वो पर्सनैलिटी हट जाएगा, काफ़ी तगड़े हो जाओगे। थर्ड चीज़ है ब्रो, गो एंड टॉक टू गर्ल्स। ये काफ़ी काफ़ी नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। बिकॉज मेरे साथ क्या होता था ना, कोई भी अगर लड़की साइड में से आ रहा है, कोई भी लड़का साइड में से आ रहा है, तो मेरा एक दोस्त है काफ़ी अगली दिखता है, मैं भी थोड़ा सा हाइट में छोटा हूँ, लाइक 5'6", तो मुझे जाने में शर्म आती है, सामने में जाने से शर्म आती है। अरे ये हटाऊँ, मैं अपने उस दोस्त को भी लेके नहीं जाता सामने से, बिकॉज उसके साथ जाऊँगा तो मैं शर्म से ही मर जाऊँगा, इतना मुझे शर्म आता है। युवराज के साथ काफ़ी मतलब तुम देखो, मैं किसी को अगली अनअट्रैक्टिव नहीं कर रहा, मैं खुद बहुत अगली, बट वो अलग लेवल का, वो थोड़ा सा ब्रेन रोटेड गाय है, तो उससे मैं थोड़ा मतलब तुम समझ सकते हो, थोड़ा सा ऑरा माइनस शर्म आती है मुझको। तो अगर तुम लड़कियों से बात करना स्टार्ट कर दोगे ना, तुम्हारी ये शर्म जो है बेकार की शर्म, जो लड़की उतनी कुछ देखती भी नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगा। और तुम एक बस लड़कियों से बात करना सीख जाओगे तो तुम किसी से भी बात कर सकते हो, किसी से भी। ह्यूमन एवोल्यूशन है, तुम्हें लड़कियों से बात करनी ही चाहिए। बट हमारे टीचर्स लोग, हमारे स्कूल लोग, हमारे फैमिली लोगों ने इसको एक क्राइम की तरह देखना स्टार्ट कर दिया। सो गो एंड टॉक टू गर्ल्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फोर्थ टिप है ब्रो, कैमरा के आगे में बोलना स्टार्ट करो डेली के 10 मिनट्स। ठीक है, इतना भी अगर कर लोगे तो तुम 99% से ज़्यादा आगे चले जाओगे। कैमरा खोलो, एक कुछ बोलो, एंड मन है तो डाल दो यूट्यूब पे, वरना मत डालो। तुम्हें बस बोलने से मत रखना है, कैमरा खोलना है एंड बकर 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 चालू हो जाना। इससे होगा ना ये ना कि तुम्हारे कैमरा के सामने भी स्किल्स बोलने वाले, मतलब कैमरा को हैंडल करने वाले स्किल्स काफ़ी तगड़े लेवल के पहुंच जाएंगे, जो आने वाले फ्यूचर में भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा काम लगने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही काम होगा इसका कंटेंट क्रिएशन का। तो तुम्हारा कैमरा के साथ भी बोलने का स्किल बढ़ जाएगा, लड़कियों के साथ भी कम्युनिकेशन होल्ड करवाओगे, पब्लिक स्पीकिंग भी तुम्हारा तगड़ा हो जाएगा।
सेंस ऑफ ह्यूमर भी तुम्हारा मस्त हो जाएगा। कोई बंदा अगर तुमको रोस्ट कर रहा है, तुम उसको ऐसा जवाब दोगे कि वो कोई बंदा जो तुमको रोस्ट कर रहा था वो पलट के कभी देखेगा भी नहीं। एंड फिफ्थ पॉइंट भी यही है, अपने जाओ दोस्तों के साथ थोड़ा मोड़ा डिबेट वगैरह करो, रोस्टिंग वगैरह ये करो, इससे तुम्हारा फास्ट बोलने का स्पीड, कोई इसी बंदे का कोई मतलब मानो कोई बंदा कह रहा है कि नहीं जंक फूड थोड़ा हमें डेली खाना चाहिए, उतना भी जंक अति अनहेल्दी नहीं होता, तो तुम उसको कह सकते हो भाई तू एक नंबर का गधा है, तुझे पता ही नहीं है ये वो वगैरह। मतलब किसी भी बंदे को टैकल करने का तुम्हारा पावर क्षमता बढ़ेगा। एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। मुझे जब मैं मिडिल स्कूल में था तब बहुत दिक्कत हुई थी, बिकॉज मैं दूसरों को टैकल करना ही नहीं जानता था। तो अगर तुम ये पाँचों चीज़ करना सीख जाओगे, तुम्हारा सोशल स्किल्स चुम्बेश्वरी लेवल पे चला जाएगा, चुम्बेश्वरी लेवल। एंड मैं इन लेवल पे रह चुका हूँ, इसलिए तुमको बता रहा हूँ। एंड मैं अगेन थोड़ा सा नीचे आया था, फिर से ऊपर आने का पता मतलब रोड में पहुँच चुका हूँ। तब तक के लिए तुम अपना देखो, तब तक के लिए स्टे हार्ड एंड या मरवाते रहो।